डिफिकल्ट पार्ट था निपल सोर्स। पेन होता था कि मन करता था कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग क्विट कर दूं। इवन तक कि झाड़ा भी जो लोग कहते थे मैंने वो सब किया, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बेबी के लिए। तो मैं वो केयर ऑइंटमेंट के इतना सारा स्टॉक इकट्ठा करना, एवरी ब्रेस्ट मिल्क ही निपल सोर्स के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क अप्लाई कैसे करना है उसका, धीरे धीरे मेरे सारे सोर्स ठीक हो गए। आज भी ब्रेस्ट फीड करती है। और सब कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, नो डाउट। जो बॉन्ड मदर और बेबी के बीच में ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में क्रिएट होता है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। लेकिन इसका पेनफुल साइड कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। जब मैं माँ बनी थी तो मुझे लगा था कि ब्रेस्ट फीडिंग तो नेचुरल है, नेचुरली सेट हो जाएगा, सब नेचुरली हो जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरे लिए ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी डिफ़िकल्ट थी, थोड़ी डिफ़िकल्ट थी इनिशियली। मेरे लिए डिफ़िकल्ट पार्ट स्लीपलेस नाइट्स नहीं था या हर घंटे में उठ के बेबी को फीड करवाना, ये नहीं था। मेरे लिए डिफ़िकल्ट पार्ट था निपल सोर्स। और निपल सोर्स इतने ज़्यादा एक्सटेंड हो गए थे कि निपल क्रैक्स तक बन गए। हर बार जब भी बेबी को फीड करवाना होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मैं फीड करवाऊँ। जब भी इनिशिएट होता था इतना ज़्यादा पेन होता था कि मन करता था कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग क्विट कर दूँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मेरे बेबी के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाते समय जो मुझे अपने बेबी के साथ में जो फीलिंग आती थी वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो मुझे कैसा फील होता था। तो मैं वो फीलिंग बंद नहीं करना चाहती थी। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं बेबी के लिए, तो मैं वो बेनिफिट्स अपने बेबी को देना चाहती थी, इसलिए मैं ब्रेस्ट फीडिंग क्विट नहीं करना चाहती थी। वो मेरी ज़िद थी। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पेन होता था कि लिटरली कभी कभी मेरा रो जाती थी। जब भी मैंने ब्रेस्ट फीड करवाना होता था तो पहले मेरा बेबी फीड क्लियर होता था और उसके बाद जब मैं फीड करवाने लगती थी तो मेरा रोना शुरू हो जाता था। मतलब इतनी ज़्यादा पेन होती थी। मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ ट्राई किया निपल सोर्स के लिए। घरेलू नुस्खे से लेकर के हॉस्पिटल तक के चक्कर काटे हैं। घरेलू नुस्खे में मैंने कोकोनट ऑयल लगाया, कच्चे दूध की मलाई लगाई, बटर लगाया, सब लगाया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। इवन तक कि झाड़ा भी जो लोग कहते थे मैंने वो सब किया, लेकिन मुझे कुछ भी असर नहीं किया। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे निप केयर ऑइंटमेंट प्रिस्क्राइब की, लेकिन निप केयर ऑइंटमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 6 महीने मैंने कैसे निकाले हैं लिटरली मैं ही जानती हूँ, मतलब मैंने कैसे फील करवाया है। और हर महीने की स्टार्टिंग में वो निप केयर ऑइंटमेंट के इतना सारा स्टॉक इकट्ठा करना, एवरी फीड, मतलब हर फीड के बाद आपको वो ऑइंटमेंट लगानी है और फीड से पहले आपको अपना निपल क्लीन करना है, फिर आपने अपने बेबी को फीड करवाना है। वो बहुत डिफ़िकल्ट था। उसके बाद मैंने ऑनलाइन सर्च किया। ऑनलाइन सर्च करने पे मुझे मिला कि प्रॉपर लैचिंग करने से और प्रॉपर पोजिशनिंग करने से आपका ब्रेस्ट फीड ठीक हो सकता है। मैंने प्रॉपर लैचिंग भी किया, प्रॉपर पोजिशनिंग भी किया, लेकिन मेरा निपल सोर्स जो था वो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका था कि उसमें उसका कोई असर नहीं हो रहा था। मतलब वो ठीक नहीं हो रहा था और कंटिन्यूस मैं फीड भी करवा रही थी। मैं बीच में पम्प का इस्तेमाल भी किया, लेकिन उससे भी मुझे कोई खास बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद मेरे को और सर्च करने पर जब मिला कि ब्रेस्ट मिल्क ही निपल सोर्स के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क अप्लाई कैसे करना है, उसका एक करेक्ट वे क्या है अप्लाई करने का। ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ होती हैं और उसमें एंजाइम्स होते हैं कुछ ऐसे जो कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें करवानी चाहिए। हमारे बेबीज़ को उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। बेबी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है उससे। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क को मैं अप्लाई कैसे करूँगी? जब भी ब्रेस्ट मिल्क अप्लाई करती थी उसके बाद हम वापस से ड्रेसिंग करते थे, कपड़े वापस से पहनेंगे तो वो फिर वैसे ही ड्राई हो जाता था और ब्रेस्ट मिल्क का असर ख़त्म हो जाता था। उसके बाद मैं इनको स्क्रॉल करते हुए फर्स्ट क्राई में कुछ निपल शील्ड, निपल सोर्स के लिए कुछ ऐसा बना हुआ था, मुझे वो मिला, मैंने वो यूज़ किया, उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। निपल सोर्स मुझे लगता है ठीक हो सकते हैं, आप ब्रेस्ट फीडिंग अपनी कंटिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे को थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत होती है। थोड़ी नहीं, एक्चुअली बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा आपका ज़िद्दी होना ज़रूरी है कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी है। अदरवाइज़ निपल ऐसे एरिया है ना कि जिसमें कि पेन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग तो दिन में हमारे को कम से कम 10 से 12 बार करवानी होती है और 10 से 12 बार आपको सेम वही पेन, वही ट्रॉमा से निकलना है। आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है। धीरे धीरे मेरे सारे सोर्स ठीक हो गए और मेरी डेली ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मली हो गई। मेरी बेटी आज भी ब्रेस्ट फीड करती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने वो फेज़ क्लियर कर दी। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से निकल रही हैं तो सोच लेना आप अकेले नहीं हो। बहुत सारी मदर्स इस प्रॉब्लम को फेस करती है, स्पेशली जब आप पहली बार माँ बनते हैं तो बहुत सारी मदर्स को ये प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जिनके फ्लैट निपल्स होते हैं, इन्वर्टेड निपल्स होते हैं। मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हुई, मैंने सब कुछ ट्राई किया बट मुझे कुछ भी हेल्प नहीं हुआ। एट एंड जो मुझे हेल्प किया वो मेरा ही ब्रेस्ट मिल्क मुझे हेल्प किया है। आप ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करो। ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। बॉन्ड जो मदर और बेबी के बीच में बनता है वो अनब्रेकेबल बॉन्ड होता है।
आप ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवाइए अपने बच्चे को, कम से कम 2 साल तक तो ज़रूर करवाइए। अगर आप भी ऐसे ही कुछ फेज से गुजर रहे हैं तो आप अपनी जर्नी ब्रेस्ट फीडिंग की ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। आपके लिए कौन कौन से नुस्खे हेल्प हुए और आपको कौन सी चीज़ों ने हेल्प किया है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि शायद हो सकता है कि कोई और अगर इस प्रॉब्लम से निकल रहा हो तो उसके लिए वो हेल्पफुल हो। अगर आपने भी अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी में ऐसा ही स्ट्रगल किया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि और जो मॉम्स हैं उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।